Good morning, students. Hi, I am Nitu Sharma over here, your assistant teacher. जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ द पीपल एज अ रिसोर्सेज. ओके, हमने उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमने एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन कैपिटल जो हमने बात करी थी, और हमने ये भी कहा था कि हम अगले चैप्टर में हम पूरा वो पढ़ेंगे. तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. यानी कि अगर हम हमारे पॉपुलेशन को ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल केयर देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो हमारे लिए वो आगे इन द फ्यूचर वो हमारे लिए काम आते हैं एज ए रिसोर्सेज. ठीक है, हमने पढ़ा एसेस. एसेस मतलब कि इन फ्यूचर जो हमारे लिए कीमती हो, बेशकीमती हो, जो हमें आगे कुछ ना कुछ फ़ायदा दिलाए, हमारे लिए पॉजिटिव हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर वाले आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. क्यों? आप एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर सको. आपकी जो इनकम होगी, ठीक है, उससे आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सको. थर्ड वन, अगर आपकी बहुत अच्छी सैलरी है दैन यू हैव टू पे द टैक्स, और वो टैक्स आपका काम आता है गवर्नमेंट के लिए. देखिए, एक पन तीन काज. आप पे पैसा लगाने का मेन मकसद है कि आप एक अच्छे इंसान बनो. आप अपने पेरेंट्स पे एज ए इकोनॉमिक कंडीशन लेके उन पर डिपेंड ना हो, आप सेल्फ डिपेंड हो. इसके लिए आपको वो अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, आपको अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आपको अच्छा मेडिकल आपको मतलब कि केयर देते हैं वो. उसका रीज़न तो यही होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल ईयर्स रिटर्न जस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल. जिस प्रकार से फिजिकल कैपिटल के ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही अगर हमने ह्यूमन पे ज़्यादा एजुकेशन और ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दिया, उस पर हमने इन्वेस्ट किया, तो इन फ्यूचर वो हमें पैसा कमा के देंगे, गवर्नमेंट को भी, सोसाइटी को भी और फैमिली को भी. ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में. हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का और IT रिवोल्यूशन का. अब हम पढ़ेंगे इसमें बिल्कुल नया टॉपिक. ओके, यस, दिस वन इज़ द स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास. मैंने आपको पहले बताया था कि हम दो स्टोरी यहाँ क्लियर करेंगे, सकाल की और विलास की. अब देखिए, स्टोरी ऑफ बोथ सकाल एंड विलास विल हैव अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव. हम दोनों की एग्जाम्पल से पढ़ेंगे किस प्रकार से कि ह्यूमन पे लगाया हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया गया पैसा आगे आके एक अच्छा हमें पॉजिटिव वे में हमारे लिए इनकम कमा के देते हैं. दोनों की स्टोरी देखेंगे हम. आपके पास पेज नंबर 17 और 18 में आपको दोनों की स्टोरी दी गई. देखिए, अब क्या है स्टोरी ऑफ सकाल. अब उसकी स्टोरी में क्या है, उसकी मदर का नाम शीला है और उसके पापा का जो फादर का नाम है बूटा सिंह है. दोनों की एक डोमेस्टिक चोर्स कर मतलब कि घर का काम करती है उसकी ममा, और जो सकाल है वो अपनी मदर की हेल्प भी करता है. उसके दो जो यंगर जो ब्रदर सिस्टर है उनका वो टेक केयर भी करता है. उसके फादर फार्मर हैं, लेकिन वो चाहता है कि सकाल पढ़े, वो उसको मोटिवेट करते हैं. उसके जो अंकल है वो मैट्रिक पास है, मैट्रिक मतलब 10th पास है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो घर में बैठे हैं. तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़े और एज ए फार्मर डोमेस्टिक चोर्स की तरह, मतलब कि वो घर में नहीं बैठा रहे. वो चाहते नहीं थे कि जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी फेस करें. उसको वो मोटिवेट करते हैं. वो स्कूल जाता है, अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है. उसके पेरेंट्स लोन लेते हैं, लोन लेके अपने बच्चे को किस प्रकार से कंप्यूटर की जो एक ट्रेनिंग है वो दिलाते हैं, और उसके बाद में उसकी जॉब लग जाती है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर. और वहाँ पे वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है, और उसके बॉस जो है वो उसका प्रमोशन कर देते हैं. तो देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप एक किसान का बेटा होने के बावजूद कोई इनकम नहीं है उनकी, लेकिन वो चाहते, उनके अंकल उनकी फैमिली में पढ़े लिखे थे 10th तक, तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड में कुछ एजुकेशन उनके पास थी. उनके फादर मदर ये चाह रहे थे कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो सेम प्रॉब्लम फेस हमारे बच्चे ना करें. ठीक है, और कुछ उस बच्चे को खुद को भी इंटरेस्ट था. फैमिली मेम्बर्स बहुत कुछ चाहती है आपसे, आपके फैमिली बहुत कुछ चाहते हैं आपसे कि आप CA बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियरिंग बन जाओ, आपका अच्छा बिजनेस चले, आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ. लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपको खुद को भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. खाली पैसे से या पेरेंट्स के चाहने से कुछ पॉसिबल नहीं है. आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए स्ट्रगल करें, तो वी आल्सो डू समथिंग फॉर दैट, हम भी उनके लिए कुछ करें. ठीक है,
तो उसमें वो जज्बा था, उसमें सीखने की वो लगन थी, और उसने मैट्रिक पास किया, फिर उसने हाई सेकेंडरी किया, कंप्यूटर कोर्स किया, और उसने एक प्राइवेट जॉब में अटेंड किया। ऐसा सॉफ्टवेयर उसने बनाया कि कंपनी में उससे बहुत कमाई हुई उसको, और उसको प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशन थी सकाल की। अब हम इसी साथ में देखिए, आप दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, दोनों फ्रेंड हैं। अब दूसरी स्टोरी हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 18 के अंदर दे रखी है, विलास की स्टोरी दे रखी है आपको। अब विलास क्या है, सेम है, उसके फादर का नाम महेश है, और उसकी जो मम्मा है उनका जो नाम है गीता देवी। ठीक है, अब 2 साल बाद में उसकी फादर की डेथ हो जाती है। देखिए, अगर आप किसी के घर में अगर उसका मेन पैसा कमाने वाला अगर पेरेंट्स नहीं होता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मदर पे आ जाती है। अब उसकी मदर ने क्या काम करना स्टार्ट किया, मछली बेचने का। ठीक है, वो बीच पे जाते, वहाँ से मछलियाँ खरीदते और जाके उसको सिटी में उसको बेचने का काम किया। अब आपको पता है कि कहाँ से थोड़े अमाउंट पे माल उठाना, उसको बेचना, तो बहुत कहते हैं कि 20 से 30 रुपये उसकी डेली की इनकम थी। आप चले ठीक है, ये स्टोरी बहुत पहले की है, लेकिन आप सोच के देखिए 20-30 रुपये में होता क्या है आज का। तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत ही पिछड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, अच्छी तरीके से उसकी एजुकेशन नहीं हो पाई, उसने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर पे आ गई, घर का काम करना था, छोटे भाई को संभालना था। तो उसने अपनी मदर का साथ देना स्टार्ट कर दिया, उसने अपनी मदर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, और जो ना गठिया भाव एक रोग होता है वो उसे ग्रसित भी हो गया, उसको बीमारी भी लग गई, उसको प्रिपेयर ढंग से उसको मेडिकल केयर नहीं मिला तो उसको भी बीमारी भी लग गई। अब आप देखिए, एजुकेशन थी नहीं, ट्रेनिंग किसी चीज़ की हो नहीं पाई, मेडिकल केयर उसको मिल नहीं पाया। जो एक ह्यूमन को एज ए रिसोर्सेस काम लेने के लिए फ्यूचर में उससे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो चीज़ थी, तीनों उसको नहीं मिल पाई। ठीक है, फिर लास्ट में उसने क्या, घर से बाहर वो निकल नहीं पाया जॉब के लिए, घर को वो छोड़ नहीं पाया, मदर उसकी बीमार रहने लग गई। तो उसने भी सेम जो काम था अपनी मदर का, मछुआरे का जो काम था, मछली बेचने का जो काम था, उसने सेम कर लिया। अब आपको पता है कि उसके पास भी जो इनकम थी वो बहुत कम होने लग गई। फिर दोनों फ्रेंड्स एक जगह मिलते हैं, और मिलने के बाद में देखिए, आपको ये जो फ़ोटो देखी होगी इसमें एक जो पेड़ के राइट में खड़ा है ट्री के, वो आपका सकाल है। अच्छा ड्रेसअप करा हुआ है, क्यों? बिकॉज ही टेक द एजुकेशन, ही टेक द ट्रेनिंग, ही टेक द मेडिकल केयर, कंपनी में जॉब, प्रमोशन, उसकी सिचुएशन आपके सामने है। सेकंड जो लेफ्ट में है वो है आपका विलास, इसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, मेडिकल केयर नहीं मिल पाया, बीमारी से ग्रसित हो गया। ठीक है, पीछे भी जो बैकग्राउंड था एजुकेशन का कुछ खास नहीं था, फादर थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तो देखिए क्या पोजीशन होती है अगर अपन देखें विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर स्टोरी ऑफ विलास एंड सकाल। ठीक है, तो दोनों की स्टोरी हमने पढ़ ली कि जिसको एजुकेशन मिला, ट्रेनिंग मिली, मेडिकल केयर मिला, उसने भविष्य में क्या प्रॉफिट दिया एक समाज को, एक फैमिली को, एक कंट्री को। उसने पैसा कमाया, सॉफ्टवेयर बाहर गया, इनकम आया, टैक्स पे किया, कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा साफ़ सुथरा आदमी है, कोई क्राइम के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं करता है। ठीक है, किसी प्रकार की किसी भी चीज़ में वो एंटर नहीं है, क्रिमिनल चीज़ में, एक सभ्य समाज का निर्माण भी वो कर रहा है। फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इट इज़ पॉजिटिव फॉर दैट, उनके लिए भी पॉजिटिव है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अपने पापा पे, अपने मम्मा पे वो डिपेंड भी नहीं है, अपने चाचा पे। वो खुद इतना पैसा कमाता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सके। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों की स्टोरी के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अगर हम ह्यूमन को ये तीनों चीज़ देते हैं तो क्या पॉजिटिव वे निकलता है। इज़ इट क्लियर? स्टोरी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम इसी के अंदर देखेंगे सेकेंड पार्ट कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, with the help of education, medical care can give high rates of return in future। किसी भी ह्यूमन बीइंग पे इन 3 चीज़ों से किया गया इन्वेस्टमेंट, किया गया खर्चा, फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है हमें। वो आपने इन दोनों के एग्जाम्पल से पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम इन दोनों की स्टोरी के माध्यम से हमारे पास 2 सिचुएशन निकल के आती है। पहला है वर्चुअस साइकिल और दूसरा है वीसीएस साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअस साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय वीसीएस साइकिल, ये आपकी आता है कई बार एग्जाम में। देखिए भाई, वर्चुअस साइकिल के अंदर क्या है, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे आपके सकाल का। मतलब एक साइकिल चलती है, देखिए आप, उसके फैमिली में अंकल पढ़े हुए थे। ठीक है, उन्होंने प्रेशर दिया या मोटिवेट किया अपने भतीजे को कि आपको पढ़ना चाहिए,
उस बच्चे का इंटरेस्ट भी था, उसने पढ़ाई की, वो अब आज वो इतना कमा रहा है कि वो एक कंट्री को, एक सोसाइटी को और अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छा रिटर्न कर रहा है। ओके, अब उसके आने वाली जनरेशन वो अपने बच्चों को भी और भी पढ़ाएगा अच्छी तरीके से। उसको लग रहा है कि जो चीज़ आज जो मुझे नहीं मिली वो उनको मिलनी चाहिए। उसने एजुकेशन पे ध्यान दिया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी, प्रॉपर मेडिकल केयर दिया, तो वो भी एक अच्छे पोस्ट पर होगा, अच्छा पैसा कमाएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा, सोसाइटी को फ़ायदा, घर वालों को फ़ायदा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, उसके बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि ये एक ऑप्शन होता है, एक अपवाद होता है, हमारा 2 बच्चे में से 1 बच्चा ना पढ़े, बिजनेस कर लेगा, लेकिन उनकी कोशिश ये रहेगी ना कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें आगे ये फ्यूचर में हमें ये फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, आने वाले उसने अपने जनरेशन को, तो एक ये साइकिल बन जाता है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, अच्छा रिटर्न आता है। इसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। सेकंड आपका आता है विशियस साइकिल। देखिए, आप मछुआरे का काम कर रहा था, उसके मदर ने किया, फादर एक्सपायर हो गए, कोई एजुकेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मेडिकल केयर नहीं, इसलिए वो भी नहीं पढ़ पाया, वो भी बीमारी से ग्रसित हो गया। तो अब उसने अपने बच्चों को भी इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे का मेडिकल केयर कराए, अच्छे एजुकेशन दे, अच्छी ट्रेनिंग दे। उसका बच्चा भी मे बी इसी जॉब में या फिर किसी और ऐसे हल्की फुल्की जॉब में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। हाँ, आप ही बोल सकते हो कि नहीं मैम, आजकल तो जो किसान का बेटा हो या कोई भी नहीं पढ़ा लिखा हो तब भी वो अपने बच्चों पे खूब पैसा लगाते हैं। यस, आज का ज़माना ऐसा है कि अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी क्या है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना पसंद करते हैं। वहाँ ये साइकिल टूटती है तो वो पोर्शन आ जाता है आपका वर्चुअस साइकिल के अंदर। ठीक है, भाई मान लीजिए कि किसी मछुआरे का बेटा या मान लीजिए किसी लेबर का जो बेटा है, उसने भरपूर मेहनत करके मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, आजकल तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है, उसने अच्छे मार्क्स हायर कर लिए, 90 अबाव कर ली, स्कॉलरशिप मिल गई, आगे वो बढ़ता चला गया, तो बच्चे का भी उसमें इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो फिर उसके जब बच्चे आएंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छे मेडिकल केयर देगा, अच्छी ट्रेनिंग देगा, तो फिर ये साइकिल विशियस से चेंज होके वर्चुअस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका वर्चुअस साइकिल और आपका विशियस साइकिल। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज दैट डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप जापान का एग्जांपल होगा तो बहुत ही 4 टापुओं में बना है और बहुत नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कहते हैं कि रिसोर्सेज को वो बाहर से अपलोड करते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं वहाँ पे, लेकिन वो अपना 60 to 70 to 80% इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे, इसीलिए आज वो डेवलप कंट्री की गिनती में आता है। आप देखते होंगे ना, नई चीज़ें मेड इन चाइना, मेड इन जापान आपको मिलेगा। रीज़न, रिसोर्सेज उनके पास कम है, बाहर से मंगवा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन वो पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पे, पैसा लगा रहे हैं ट्रेनिंग पे, पैसा लगा रहे हैं मेडिकल केयर पे। ठीक है, तो वो वहाँ उस ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा लगा के और दूसरे कंट्री में जिसके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बराबर आके खड़े हो गए। रीज़न, they invest more and more in the human resources with the help of education, with the help of training and with the help of medical care. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा जापान का। ठीक है, they have invested on people especially in the field of education and health. एजुकेशन और हेल्थ में वो बहुत पैसा लगाते हैं ताकि उन कंट्रीज़ के बराबर में आ जाए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये था हमारा एक टॉपिक, सकाल और विलास की सहायता से हमने स्टोरी हमने क्लियर करी। हमने वर्चुअस साइकिल पढ़ा, हमने विशियस साइकिल पढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। तो आपको ये पेज नंबर 16, 17, 18 और 19 हाफ आपको रीड करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप यू हैव टू कॉल इन द इवनिंग 5 to 6। ठीक है, so stay home, stay blessed, goodbye students.